फिर स्वामी 3 बार ओंकार ध्वनि करे। ओम ह्रीं शांति अंतरिक्ष शांति विद्युत शांति वनस्पताय शांति विश्वदेवाय शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम अखंडमंडलाकारं ज्ञानचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्यायै योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि
नारायण हरि ओम। इस संसार में चलते हुए आदमी को ज्ञान मिलता है जब दुख का तकलीफ आते हैं और जब सुख आते हैं। सुख से भी ज्ञान होता है और दुख से ज्ञान होता है। जब दुख कब होता है? जब अभाव महसूस होता है। अभाव से दुख का। इसी प्रकार सुख जब होता है, अभाव चला जाते, तभी सुख का महसूस होता है। लेकिन ज्ञान सुख से भी मिलता है और दुख से मिलता है। लेकिन दुख से सबसे ज्यादा ज्ञान मिलता है। दुख मनुष्य का आकार बना देती है। इसी प्रकार जो अपना भगवान का भक्ति किया, वह अपना देशभक्ति किया, जहां भी भक्ति किया, सबको दुख झेलना पड़ा। जितना भी भक्त आया, भगवान ने उसको सुख नहीं दिया, उसको सुख चैन सब छीन दिया। जैसे पंचपांडव को, पंचपांडव का चक्रवर्ती राजा बनाने के बाद भी भगवान उसको सुख को छीन दिया और दुख दिया। दुख में मनुष्य पुच्छ बन जाती है। इसीलिए दुख जो है आदमी का अपनाना चाहिए। जैसा गुरुजी हम लोग का एक कहानी सुनाया था, वो कहानी हमको बार बार याद आती है। कैसे? जैसे एक मंदिर बन रहे थे, जो भी वहां से आसपास से जाता था वो पूछता था किसका मंदिर बन रहा है। वो किसका मंदिर बन रहा है, कोई बोल नहीं पा रहे थे। वहां मंदिर को बहुत सुंदर सजा रहे थे। मंदिर का इतना सुंदर रूप देख के सभी वाह वाह करता था, देखो कितना सुंदर मंदिर बन रहा है। लेकिन कोई हाथ नहीं जोड़ता था, ना कोई प्रणाम करता था। तो अचानक एक दिन मंदिर को फूल माला से, लाइट से और हजारों भक्तों का समागम हो रहा है। वहां सभी भगवान का स्तुति कर रहे हैं, वहां भगवान को भजन गा रहे हैं। तो देखा एक मूर्ति को लाया, वो भी कपड़ा से ढका हुआ था। तो मंदिर में बैठाने के पहले सबका कौतूहल है, किसका मूर्ति है, किसका मूर्ति है, किसका मूर्ति है। लेकिन मंदिर का अंदर अलग से रौनक लग गया और सभी दूर से आके अंदर देखने लगे किसका मूर्ति है। तो वहां देखा गया भगवान शंकर जी और माता पार्वती का, गणेश जी का, कार्तिक जी का, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, सभी एक ही वेदी में बैठा हुआ है। सबने बोलते ये शिव परिवार है, शिव परिवार।
अलग से किसी का नाम नहीं ले रहे। उसको क्या बोला जाता है? शिव परिवार। तो परिवार का जो मूल होता है उसी का नाम ले रहे। वहां सभी है, लेकिन नाम किसका ले रहा है? शिव परिवार। सबने प्रणाम कर रहे, स्तुति कर रहे, परिक्रमा कर रहे, भजन गा रहे। ऐसा लाखों करोड़ों आदमी आ रहे, फूल माला से लदा हुआ है मूर्ति को। उसका कितना फल फूल रुपया चल रहे, सबका मन में आनंद लेके सब भजन गा रहे, कोई नाच रहे। बहुत ही अलग से रूप। सब बाहर से जैसे मंदिर को देखता था, कोई प्रणाम नहीं करता था। अब सबको पता चल गया ये शिव परिवार है। शंकर जी को प्रणाम करने से सारे परिवार को प्रणाम हो जाते। गुरुजनों ने जल में पानी डालने से सारा पेड़ में वो जल हो जाते। तो इसीलिए जल को दिखाई नहीं देते, लेकिन ज्ञान हो जाते तो जल में पानी डालने से पेड़ का हर टहनी पत्ता फूल फल में पहुंच जाते। और इसी ज्ञान से वो पत्ता वो जल में पानी देते। इसी प्रकार वहां मंदिर का ये खत्म हो गया। मंदिर का अनुष्ठान खत्म हो गया। रात को और सब दीवार में पत्थर लगा हुआ था। सारी मंदिर मार्बल पत्थर से बना हुआ है। सभी पत्थर उस मूर्ति को देख के बोला, अरे ये तो हमारा साथी था। ये मूर्ति, ये पत्थर का टुकड़ा जो है ये मेरा साथी था। अरे भाई, हम लोग तो फर्श में लग गया, दीवार में लग गया, हमारा ऊपर से सब चल के जाते हैं, कोई तो हमको ना प्रणाम करते हैं, ना स्तुति करते, ना भजन गाते, ना ऐसा कोई नहीं करते। तो तू क्या कर्म किया जिसका कर्म से तेरा आज पूज्य बन गया? तो क्या इस संसार में आके क्या क्या जो हम लोग नहीं बन पाया तू बन गया? कैसा है? एक साथ रहते हुए भी तू पूज्य बन गया, हम कुछ नहीं बन पाए। तो तब वो पत्थर बोल रहे, शिव परिवार जिसमें आकार बना हुआ है, तो पत्थर बोल रहे, भाई देख, जब से ये मंदिर बन रहे हैं ना, तब से शिल्पी जो मूर्तिकार बनाते मूर्ति, ये छेनी हथौड़ा मार मार के 24 घंटा छेनी हथौड़ा का हमने कष्ट सहन किया। हर वक्त कष्ट हमको मिला है। छेनी हथौड़ा का कष्ट सहन करके आज मेरा को ये रूप दिया गया। मेरा को पता नहीं क्या रूप दिया है, लेकिन जो भक्त लोग आते हैं वो बोलते हैं शिव परिवार है। मैंने पहले भी कोई आकार नहीं था, इसीलिए मेरे को कुछ भी पता नहीं है। भगवान जैसा बोलते हैं, मैं निराकार भी हूं, आकार भी हूं। तो एक शिल्पीकार वो पत्थर में आकार बनाने में
कितना टाइम लिया। तो वो छेने हथेरा खाते 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 इस आकार को धारण किया। तो इस आकार को पीछे 5 साल से छेने हथौड़ा खा के इस आकार को मिला है। तो इसी प्रकार भगवान बोलते हैं, जो मैं अपना भक्त को दुख देता हूं, दुख क्या होता है? जैसा दिया जलते हैं लेकिन दूसरा को प्रकाश देते हैं, अगरबत्ती जलते हैं लेकिन सबको खुशबू फैलाते हैं, अपना खुद जलते हैं और सबको प्रकाश देते हैं, अपना खुद जलते हैं वो खुशबू सबको देते हैं। तो इसी प्रकार भगवान ने अपना भक्त को बहुत कष्ट देते, तो इसीलिए जो हमने बॉम्बे जाता हूं तो वहां एक सिद्ध वहां मुक्तानंद का आश्रम है। तो स्वामी नित्यानंद जंगल में एक झुंपड़ी में गए, उसको अपना चेला को गाली देता था, भागो यहां से, लाठी से पिटाई करके भगाता था, पत्थर मारता था, उसको साथ बहुत कष्ट देता, खाना भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे उसको साथ पीछे से भाग जाए। लेकिन मुक्तानंद क्या क्या, जो आप कुछ भी करो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी तकलीफ हो, आपको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। तो एक दिन खुश होके नित्यानंद जी उसको टोपी और माला दे दी, जाओ बेटा मौज कर। तो भगवान भी बोलते हैं, हर परिस्थिति में पढ़ के जो मेरा को नहीं छोड़ता है और नित्य सेवा, नित्य उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, मैं वही भक्त मेरा सबसे प्रिय है। कष्ट देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, हर इस स्थिति में पढ़ के भी मेरा को जो नहीं छूटता है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। प्रहलाद को हमने देखते हैं, वो भक्त है, कितना कष्ट, कितना तकलीफ, कितना दुख दिया, लेकिन वो अपना हरि भक्ति नहीं छोड़ा। अंतिम में जो उसका पिताजी था वो विनाश हो गया, हिरण्यकश्यप, लेकिन भक्त प्रहलाद को भगवान ने कष्ट दिया। इस कष्ट का अंदर से सारे जगत में वो श्रेष्ठ भक्त बना दिया। तो हम लोग भी भक्ति कर रहा हूं, हम लोग का जीवन में भक्ति करते हुए हजारों दुख, तकलीफ, कष्ट आती है, लेकिन कोई भी स्थिति हो, लेकिन जो भगवान को नहीं छोड़ते हैं उसका भगवान उसका अमर कर देते हैं, उसका नाम सब भक्त का पास पहुंचा देते हैं। ऐसे ही वृंदावन इसमें गया हमने, वो क्या बोलते, बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम में जाके देखा, वहां एक संत का, एक भक्त का मंदिर में और कोई नहीं है, एक भक्त का मूर्ति है। तो पूछा जाए वो भक्त कौन है? एक गरीब ब्राह्मण था, उसने भगवान को दर्शन करने के लिए काफी दिन से पैसा इकट्ठा किया, ये किया, फिर वो चल पड़ा। पैदल चलते चलते जब मंदिर में पहुंचा
तो उस मंदिर में पट बंद कर रहे थे, और जो वहां का पंडित था वो पट बंद कर रहे थे। तो ब्राह्मण बोला, पंडित जी एक बार भगवान का दर्शन करा दो। बोलता आप तो बंद हो गया, आप तो 6 महीना बाद खुलेगा। तब ब्राह्मण बोला, मैं सब कुछ निछावर करके भगवान का दरबार में आया, पैदल चल के आया, कितना कष्ट से मन मार के पैसा संग्रह किया, क्या क्या क्या। मैं भगवान का दर्शन बिना जाऊंगा नहीं। अरे मर जाओगे, यहाँ बर्फ पड़ेगा, इतना ठंडी होगा जब मर जाओगे, वापस चला जाओ। बोले नहीं, भगवान का दर्शन बिना मैं नहीं जाऊंगा, मरना है मर जाऊंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान का दर्शन बिना हम वापस नहीं जाऊंगा। फिर वही, वो तो बंद करके चला गया। तो ब्राह्मण भगवान को पुकार के रो रहे थे, प्रभु आप दर्शन दे दो, नहीं तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा आपके दरबार में आके, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। अचानक देख रहे, वही पंडित जी का रूम लेके वो कुछ खाना लाया और एक कंबल लाया। ब्राह्मण एक खाना खा लो और एक कंबल ओढ़ के सो जाओ। तो उसने खाना खाया, और ठंडी तो बर्फ पड़ रही थी चारों तरफ। ब्राह्मण ने अपना कंबल ओढ़ के सो गया। चारों तरफ फिर हल्ला चिल्ला हुआ, चारों तरफ आवाज से। तो पंडित जी आके देख रहे, अरे ये ब्राह्मण अभी लेटा हुआ है, ये कौन है काला कंबल में। वो पंडित जी आके उठाया, अरे आप अभी तक गया नहीं, कैसे जिंदा है आप। बोलता आपने तो आके मेरे को एक कंबल और एक खाना दिया, कल रात को मैंने एक खाना और कंबल से ओढ़ के सो गया था, आज सुबह हो रहा है। बड़े भगवान उसको 6 महीना एक रात में बिता दिया। अरे 6 महीना, 6 महीना हो गया, 6 महीना बाद मैं आ रहा हूं मंदिर खोलने के लिए। वही पंडित जी, वही जो राहुल था, जो पूजा करता था बद्रीनाथ जी का, वो उसको प्रणाम करने लगा। बोले वो कोई नहीं था, तुमको जो कंबल और खाना दे गया वो स्वयं भगवान, दर्शन दिया, खाना भी दिया और कंबल दिया, जिससे तुमको 6 महीना बीत गया, तुम्हारा दर्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, तुम सिद्ध हो गया। उसने प्रणाम किया। 1 सेकंड का अंदर एक भक्त का कहानी चारों तरफ गूंजने लगा, उसको सब दर्शन करने लगा। उसको चारों तरफ से इतना धन, इतना रुपया, इतना चलाया है, सब उसको तो भगवान में लीन था। वो सारी धन पैसा उसको वैभव मंदिर बना दिया, उसको तास्ट बन गया, उसको ये बन गया, उसके सारी दुखों का नाश कर दिया, और भगवान का सबसे प्रिय भक्त में वो आ गया। उसका मंदिर में वही मूर्ति है एकमात्र, और कोई नहीं मूर्ति है। तो इसी प्रकार भक्त जब तकलीफ दुख कष्ट देता है, तब और भी भगवान को पकड़ते, जो आप कष्ट दुख तकलीफ दो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद भी नहीं छोड़ा। जो भी भक्त आया इस संसार में, पंच पांडव
वो भी दुख तकलीफ कष्ट मिला, लेकिन श्री कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा। उसने अंतिम में उसका विजय हुआ। तो इसी प्रकार हमारा जीवन में चलते हुए दुख तकलीफ कष्ट लांछना गंजना अपमान सब कुछ आएगा, लेकिन भगवान गीता में भी बोलते हैं, जो सुखे दुखे क्षमा कितना, सुख और दुख जो बराबर कर लेते हैं वही मेरा प्रिय भक्त है। मान अपमान ही क्षमा कितना, जिसको मान अपमान समान भाव से लेते हैं वही मेरा प्रिय भक्त है। इस संसार में हमारा भक्ति जो करते हैं, मैं उसका परीक्षा लेता हूँ। जैसे सोना को परखने के लिए बार बार उसका अंदर खाद है कि नहीं आग में डाल के प्योर सोना निकालते हैं, इसी प्रकार दुख तकलीफ कष्ट में डाल के भगवान प्योर भक्त को अपने पास बुला लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग का भक्ति तो करता हूँ, भक्ति का भी परीक्षा देना पड़ता है, और वो परीक्षा में आपको भगवान का हाथ में है। वो आपका परीक्षा में कितना कष्ट आप सह सकते हैं, कितना दुख उठाया, कितना आप भगवान के लिए अपने को अर्पण किया, तभी मैं को खत्म हो गया तो किसका दुख तकलीफ है, किसका कष्ट है? मैं नहीं हूं तो मेरा कोई दुख तकलीफ कष्ट नहीं है। लेकिन जहां मैं घुस जाते हैं तो वहां दुख तकलीफ कष्ट उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले सच्चे दरबार की, बोले सतगुरु भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले माता जगदम्बे की, बोले भक्त बिंदों की, बोले संत बिंदों की, बोले सनातन धर्म की, बोले धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय संसार सागर नमो नमः।